नमस्ते, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। मैं रश्मि बिष्ट क्लांस आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी सुबह के 7 बजने वाली है और धूप भी लगी है, पर आगे से हल्के हल्के बादल जैसे लगे हुए हैं। कल से थोड़ा मौसम ठीक ही दिख रहा है और जो लोगों ने आग लगाई थी तो वो थोड़ा कम हो गई है, धुआं थोड़ा कम हो गया है। पर शायद किसी ने फिर से आग लगा दी है तो इसलिए धुंधला जैसा दिखाई देने लग गया है। आजकल मैं रोज़ ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि एक ही काम हो रहा है, गेहूँ काट रहे हैं, छान रहे हैं, तो वही हो रहा है, सेम जैसा ही हो रहा है। तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। कितनी बार दिखाऊँ कि हम गेहूँ काट रहे हैं, गेहूँ ला रहे हैं, तो वैसे ही हो रहा है। और अभी भी हमने गेहूँ पूरे नहीं काटे हैं, तो अभी काफ़ी ज़्यादा बचे हुए हैं। कल तो मैंने इतने सारे गेहूँ छाने, 10 बजे से 1 बजे तक लगातार लगी रही, तब जाके छान पाई। क्योंकि मम्मी ने ये घर पे ला रखे थे और मैं खेत में नहीं गई छानने के लिए कल, क्योंकि मम्मी ने बोला जो घर में है तू उनको छानना। आ गई हूँ मैं नाश्ता करने के लिए और अब नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं क्या काम करना है। अभी नाश्ता भी कर लिया है और अब मुझे जाना है गाय हाँकने के लिए जंगल, वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर। बैल तो निकाल दिए हैं बाहर, पर गाय लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि गाय की एक छोटी सी बछली हो रखी है, तो ये है। और गाय मेरे को नज़दीक नहीं आने दे रहा है क्योंकि मारने के लिए आ रहा है। तो ये सांप नहीं दिखाई दे रहा है अभी क्योंकि यहाँ से भैंस भी है। ये है, ले ले। तो गाय तो मारने के लिए आ रहा है मुझे, मैं इसलिए यहाँ दूर भैंस पे चिपकी हूँ। ये है, हमारी बहुत सारी गाय भैंस हो गई है। 2 बैल, 1 गाय, 2 छोटी बछली और 1 भैंस और 1 भैंस का बच्चा, मतलब पूरे इतने हैं हमारे हैं ये इतने सारे। इन्हें पहले सुबह एक बार पानी पिलाना पड़ता है क्योंकि जंगल में पानी नहीं है, तो अभी जंगल हाँक देंगे, फिर ये शाम को आते हैं तो फिर शाम को पानी पिलाते हैं। और 3 हमारी जंगल जा रही हैं और 4 घर में हैं और 5 चाचा की हैं, मनीष लोगों की, तो उन्हें भी लेके जाना है। अभी मैंने गाय हाँकने के लिए ये यहाँ तक जाना है। उतनी दूर तो मैं पत्तों के लिए भी नहीं जाती जितना दूर मुझे गाय हाँकने के लिए जाना पड़ रहा है। और ये हैं हमारी और मनीष लोगों की। मैं गाय हाँकने के लिए जल्दी आ जाती हूँ क्योंकि उसके बाद हमें घर का बाकी काम होता है, गेहूँ काटना। तो आजकल तो स्कूल है, सारे स्कूल गए हैं, घर में बस मैं हूँ। मनीष, तनीष, विशाल, लक्की, रिपू सारे स्कूल गए हैं, तो इसलिए मुझे आना पड़ता है गाय हाँकने के लिए। और जब छुट्टी होती है तो वही आते हैं गाय हाँकने के लिए, मैं नहीं आती हूँ। मैं यहाँ पर तक आती हूँ, यहाँ से आगे ये खुद चले जाते हैं और यहाँ आने तक घर से 1 घंटा लग जाता है पूरा। तो ये तो अब खुद ही चले जाएंगे यहाँ से आगे और अब मैं चले जाती हूँ घर। जंगल एकदम सुनसान है, बस पक्षियों की आवाज़ और गायों की घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। और अभी तो बहुत सारी गाय आएंगी जंगल, अभी तो फर्स्ट मैं ही लाई। लोग अब लाते हैं आराम से, जिनके घर में मतलब होंगे गाय हाँकने वाले। तो हमें तो अभी गेहूँ काटने के लिए भी जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी ला देती हूँ। और हमेशा आना ही आना है, ऐसा नहीं कि कोई और आएगा, आना ही आना है। या तो मैं आऊँगी या छुट्टी के दिन रिपू लक्की, पर आना है इतनी दूर रोज़ गाय हाँकने के लिए, फिर होगा। पक्षियों की आवाज़ आ रही है। सुंदर सुंदर पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है।
हमारा घर ये यहाँ पर है और नया वाला यहाँ पर है, पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे अभी यहाँ जाना है इस घर के वहाँ पर गेहूँ लाने के लिए। मम्मी ने काट के रखे होंगे, इतनी दूर जाना है मुझे अभी। तो अभी मैं घर नहीं जाऊँगी, सीधा वहीं जाऊँगी। ये टाइम पर ऐसा ही होता है, बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है, एक काम के बाद एक काम। शाम को देखो मौसम के अलग ही ड्रामे हो रहे हैं आजकल, तो इसलिए जितना हो रहा है सुबह हो रहा है, शाम को तो वैसा ही हो रहा है। उधर यहाँ पर दादी बैठी है, मैंने दादी को आवाज़ मारी कि मैं भी आ रही हूँ, तो दादी मुझे रुकी है क्योंकि दादी भी वहीं जा रही है खेत उस साइड। इस खड़िंचा में दौड़ नहीं पाते हैं क्योंकि अगर गिर गए तो खोपड़ी पे सीधा 4 टाँके तो वैसे ही लग जाएंगे। तो क्या रिक्शा में जाने, तो क्या रिक्शा में जाने सिर मान जी लीजिए। दादी मुझे रुकी थी यहाँ पर, दादी जी भी जा रही हैं खेत। तो मैं होती रहोगे क्या मेरे कि माथा मैं खरी वहाँ के छा नहीं कि याद नहीं नहीं धाला गाड़ी में पर ना आवाज नहीं देनी जाना ठेवेल। यहाँ पर से उस घर तक हमारा बचा हुआ है और इस वाले खेत का भी काट दिया है, जो उधर है वो बड़ा वाला खेत का भी काट दिया थोड़ा बच। मम्मी यहाँ पर गेहूँ छान रही है और मुझे काट के वहाँ पर रखे हैं, मैंने वो घर लेके जाने हैं। और दादी भी आई है आज तो, वाह। अभी तक मैंने भी छाने गेहूँ क्योंकि मम्मी ने नानी के साथ वीडियो कॉल पे बात की। तो अब मैं जा रही हूँ घर गेहूँ लेके, और वहाँ कुछ गेहूँ धूप में भी डालने हैं सुखाने के लिए। और दादी इस तरफ से छान रही है। पहली चौड़ पार हुए कति भारी दिन हूँ। अभी मैं पहुँच गई हूँ घर में और मुझे ये गेहूँ सुखाने के लिए डालने हैं यहाँ पर। तो अब पहले गेहूँ सुखाने के लिए डाल देती हूँ, धूप भी लग गई है तेज़ वाली। अभी गेहूँ भी डाल दिए हैं सुखाने के लिए, और ऐसे करके डाले हैं, ऐसे में अच्छे सूखते हैं। और अब मुझे निकालना है गोबर, तो पहले गोबर निकाल देती हूँ। यहाँ का तो मम्मी ने निकाल दिया था क्योंकि वहाँ वो गाय मेरे को मारने, तो इसलिए मैं इधर का निकालूँगी और मुझे यहाँ का निकालना है। गोबर भी निकाल दिया है, तो अब मैं गेहूँ छानूँगी। मम्मी तो वहाँ खेत में छान रही है, तो मैं यहीं छानूँगी घर में, क्योंकि घर में भी इतने सारे हैं, यहाँ पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी गेहूँ भी छान दिए हैं और मम्मी भी आ गई है, तो अब भात बनाना है। मैं तो गेहूँ छान रही थी अंदर, काफ़ी ज़्यादा थकान जैसे लग रही है। इसे यहाँ पर दूध पिला रहे हैं। 2 ये हैं घर में, एक ये है, एक ये है। अभी हमारा खाना भी हो गया है और आजकल खाना बहुत लेट खा रहे हैं, 3 बजने वाली है और बारिश लगने के लिए हो रखा है मौसम, मतलब बारिश लग सकती है। तो इसके बाद थोड़ा देर आराम करती हूँ और उसके बाद मुझे खेत जाना है नोट लाने के लिए। जो ये गेहूं की घास है उसे हमारे यहाँ नोट बोलते हैं, तो उसको लेने के लिए जाना है। तो पहले तो थोड़ा देर आराम करूँगी। टाइम शाम के 4:30 हो गया है और मैं भी खेत आ गई हूँ नोट लाने के लिए। और हल्की हल्की धूप है अभी और मौसम भी ख़राब जैसा हो रखा है। तो ये है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर है, कुछ वहाँ पर और कुछ उधर पर। ये गेहूँ भी हैं, पर गेहूँ लाने के लिए मैंने कुछ नहीं ला रखा है और इतना एक साथ ले जा भी नहीं पाऊँगी। अभी मैंने घास स्वेटर पे लगा दी है और
भारी जैसा लग रहा है, हिला रही हूँ तो भारी जैसा हो ही रहा है। तो अब उठा के ही पता चलेगा कि कितना भारी हो रहा है। और वैसे मैंने खाली रस्सी पे लाना था, पर ये बहुत सारा था तो इसलिए मैं स्वेटर लेके आई। और इस पे आसान भी होता है ले जाने के लिए, पर थोड़ा डर है उधर वहाँ क्योंकि ऊपर टकरेगा तो वहाँ से नीचे गिरने का डर है, इसलिए मम्मी मना कर रही थी इसे लाने के लिए। पर मैं ज़बरदस्ती लेके आई, मैंने कहा एक साथ आ जाएगा। जो गेहूँ थे मैंने ऐसे ढक दिए हैं उनको इसी से, क्योंकि बारिश लगेगी तो नहीं तो भीग जाएंगे वो। और अभी मुझे काफ़ी दूर जाना है, घर तो काफ़ी दूर है, तो गिरने का डर ये यहाँ पर है, यहाँ ऊपर टकरने का डर होता है। तो आराम से जाऊँगी मैं वहाँ पर से। अभी मैं खेत से काफ़ी दूर आ गई हूँ और यहाँ से घर भी अभी काफ़ी दूर है। तो इतना सारा काम अकेले करना पड़ता है मम्मी को, तो मैं मम्मी की मदद करती हूँ क्योंकि आजकल मेरा बड़ा भाई भी घर में नहीं है और पापा जी भी घर में नहीं है। तो सारा काम मम्मी को करना है और मुझसे जितना होगा मुझे उतनी मदद मम्मी की करनी है। तो लगे हैं हम दोनों। और छोटा वाला भाई है वो तो स्कूल जाता है। तो ये मौसम ही हमेशा शाम को ऐसे ड्रामे कर रहा है। अभी मैं पहुंच गई हूँ घर में और ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कौन सा कितना बड़ा बोझ लेके आई। कंधों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे अभी। तो अब मुझे कुछ काम नहीं करना है, मतलब बात का ही करना है, पानी लकड़ी जो भी है। पर अब ऐसे दूर कहीं नहीं जाना है। अभी आग भी जला दी है, चाय बना दी है। तो मैं आ गई हूँ गेहूँ छानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे गेहूँ हैं घर में तो वो छानने हैं। खाना मम्मी बनाएगी, मैं गेहूँ छानूँगी। तो अब फटाफट से पहले गेहूँ छानती हूँ। अभी ये इतने सारे गेहूँ छान दिए हैं, ये इतने सारे, ये तो पहले से छाने हुए हैं और इतना और बचा है तो इसे अब कल ही छानेंगे। अभी रात के 10 बज गए हैं। तो आजकल ऐसे ही कट रहे हैं दिन, मतलब सुबह से लेके शाम तक ऐसे भागा दौड़ी गेहूँ के पीछे ही भाग रहे हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।